पांडवों ने मुझसे जुआ खेलकर अपना राजपाट हारा था। इसलिए जीते हुए इंद्रप्रस्थ का केवल मैं स्वामी हूं, मैं, कोई और नहीं। यदि उन्हें इंद्रप्रस्थ चाहिए तो वो मुझसे मांगे। अब केवल युद्ध ही पांडवों का राज्य उन्हें लौटा सकता है, केवल युद्ध ही। युद्ध, युद्ध, युद्ध। अब केवल युद्ध ही होगा और कुछ नहीं। यदि दुर्योधन को युद्ध का बड़ा चाव है, अपनी मृत्यु से लगाव है, तो हम उसकी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हाँ, हम उसके युद्ध की ललकार को स्वीकार करते हैं। दूध भेजकर हम अपना बहुत अपमान करा चुके हैं, परंतु अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। भांजे, क्या हुआ मामाश्री? अरे सब कुछ उथल पुथल हो गया। उथल पुथल? हाँ, तुम इतना तो जानते हो ना कि विराट नगरी में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजकुमारी उत्तरा के साथ संपन्न हो गया है। मैं सब कुछ जानता हूं मामाश्री, सब कुछ जानता हूं, परंतु आप क्यों अपनी बुद्धि उन बुद्धू पांडवों के ऊपर खपा रहे हैं? हाँ? भांजे, इस विवाह में सम्मिलित सभी राजाओं महाराजाओं की सूची देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि हमने पांडवों को भिखारी कहकर उन्हें घास तक नहीं डाली थी। भांजे, इतना तो तुम समझ ही रहे हो ना। इसका अर्थ यह है कि ये सारे राजे महाराजे युधिष्ठिर के भतीजे के विवाह में सम्मिलित होकर इस बात का प्रमाण और आश्वासन दे रहे हैं कि वो अब भी युधिष्ठिर को ही अपना सम्राट मान रहे हैं। भांजे, अब इन वनवासी पांडवों को निर्बल समझना बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ। मामाश्री, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। पांडव चाहे जितने बलवान हो जाएं, उनका बल हमारे छल का सामना नहीं कर सकता। हम छल कपट के साम्राज्य के सम्राट हैं, सम्राट। हाँ, और सदा ही हम सम्राट रहेंगे मामाश्री। भांजे, इस भ्रम में तो रहकर दशानन रावण भी मारा गया था। एक बात हमेशा ध्यान रखो भांजे, राजपाट कभी भी भ्रम और निश्चिंतता से नहीं चलाया जाता। पांडवों ने विवाह की आड़ में युद्ध की तैयारी करते हुए हमारे साथ एक कुटिल चाल चली है। कुटिल चाल? हाँ, कुटिल चाल? हाँ, कुटिल चाल। क्योंकि पांडवों ने विवाह संपन्न होते ही विराट नगरी के पुरोहित को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा है। परंतु मामाश्री, वो दूत है कहां? इसी बात का तो मुझे दुख है भांजे कि तुम्हें कोई खबर ही नहीं कि ने अपनी आस्तीन में कितने सांप पाल रखे हैं। अर्थात? अर्थात तुम्हारे महामंत्री विदुर, जो दूत को दरबार में लाने के बजाय सीधे महाराज धृतराष्ट्र के पास लेकर चले गए। यदि अब भी तुम समय गंवाओगे तो मुझे डर है भांजे कि कहीं महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को उनका राज्य वापस देने की भूल न कर बैठे। नहीं मामाश्री, नहीं, यह कभी नहीं होगा। हाँ। मैं पांडवों को उनका राज्य कभी नहीं लौटाऊंगा। महाराज धृतराष्ट्र, आप हम पांडवों के लिए केवल हस्तिनापुर के राजा ही नहीं, हमारे ज्येष्ठ पिताश्री भी हैं। इसलिए संधि अनुसार हम अपने अधिकार और इंद्रप्रस्थ की वापसी की मांग हस्तिनापुर के महाराज से कर रहे हैं और अपने ज्येष्ठ पिताश्री से यह निवेदन भी करते हैं
कि वो हमारे राज्य सहित हमारे अधिकार भी हमें लौटाने की कृपा करेंगे? कदापि नहीं। हाँ, माताश्री, आप किस अधिकार की बात कर रही हैं? वही अधिकार जिसका यदि 13 वर्ष का सूद जोड़ा जाए तो भी मूलधन से ज्यादा ही होगा। हाँ। महाराज, पांडवों ने अपना राजपाट जीवन भर के लिए नहीं हारा था। द्यूत की शर्तों के अनुसार 13 वर्षों के बाद पांडवों को उनका अधिकार बिना मांगे लौटा देना चाहिए। यह तो पांडवों का शिष्टाचार है जो अब उन्होंने आपसे अपने अधिकार की मांग की है। भिखारी मांगा करते हैं क्योंकि उनमें छीनने का साहस नहीं होता, और देने वाला भिक्षा में चंद टुकड़े ही देता है, राजपाट नहीं। पांडवों को तो हम इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रप्रस्थ का नक्शा भी नहीं देंगे जिसे देखकर वो अपने दिल को बहला सकें। पुत्र दुर्योधन, ये तुम क्या कह रहे हो? पांडव आखिर हमारे अपने हैं। क्षमा करें माताश्री, क्षमा करें। मैं आपके और पिताश्री के कोमल और निश्चल हृदय से पांडवों के प्रति इसी स्नेह को निकालने की चेष्टा कर रहा हूं जो बार बार हमारे हित और भलाई के आड़े आता है। एक बार तो पिताश्री ने हाथ में आया हुआ राज्य लौटा दिया था, अब वही भूल आप कर रही हैं? नहीं पुत्र, पांडवों का स्नेह नहीं बल्कि तुम्हारा ही स्नेह हमारे आड़े आता है, हमें धर्म संकट में डाल देता है। पिताश्री, पांडवों ने मुझसे जुआ खेलकर अपना राजपाट हारा था, इसलिए जीते हुए इंद्रप्रस्थ का केवल मैं स्वामी हूं, मैं, कोई और नहीं। यदि उन्हें इंद्रप्रस्थ चाहिए तो वो मुझसे मांगे, परंतु मैं इतना मूर्ख नहीं कि भिखारियों को राजपाट दान करता फिरूं। यदि पांडवों में साहस है तो उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अब केवल युद्ध ही पांडवों का राज्य उन्हें लौटा सकता है, केवल युद्ध ही। युद्ध युद्ध युद्ध, अब केवल युद्ध ही होगा और कुछ नहीं। यदि दुर्योधन को युद्ध का बड़ा चाव है, अपनी मृत्यु से लगाव है, तो हम उसकी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हाँ, हम उसके युद्ध की ललकार को स्वीकार करते हैं। दूध भेजकर हम अपना बहुत अपमान करा चुके हैं, परंतु अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। कौरवों से हम अपने एक एक अपमान का बदला लेंगे। भीमसेन ठीक कहते हैं, दुर्योधन बातों से सीधे रास्ते पर आने वाला नहीं है। हमने शांति से पांडवों का अधिकार मांगकर बहुत शिष्टाचार निभा दिया, परंतु दुर्योधन शिष्टाचार की नहीं, तलवार की भाषा समझता है। हमने तो पहले ही कहा था, हमें दूध भेजकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हस्तिनापुर पर चढ़ाई करनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के विचारों का एक एक शब्द क्रोध की अग्नि में लिपटा हुआ है। यद्यपि आपका क्रोध उचित है, परंतु क्रोध प्रकट करने का समय उचित नहीं है। क्रोध में एक शक्ति है जिसे हमें युद्ध भूमि के लिए संभाल कर रखना चाहिए, और युद्ध से पहले धर्म के अनुसार हमें एक अंतिम उपाय करके देख लेना चाहिए। धर्म मनुष्य को विनाश के पथ पर आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है, और अभी शांति की आशा के सभी द्वार बंद नहीं हुए हैं। मैं कौरवों की इस भरी सभा में पांडवों का राज्य और उनका अधिकार लौटाने की मांग एक बार फिर कर रहा हूं। बताइए महाराज, बताइए, क्या आप पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? महाराज का उत्तर तो अब भी वही है जो पहले था। यदि महाराज का यही उत्तर है तो यह उत्तर
महाराज के मुख से इस भरी सभा में मैं सुनना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के विचारों का एक एक शब्द क्रोध की अग्नि में लिपटा हुआ है। यद्यपि आपका क्रोध उचित है, परंतु क्रोध प्रकट करने का समय उचित नहीं है। क्रोध में एक शक्ति है जिसे हमें युद्ध भूमि के लिए संभाल कर रखना चाहिए, और युद्ध से पहले धर्म के अनुसार हमें एक अंतिम उपाय करके देख लेना चाहिए। धर्म मनुष्य को विनाश के पथ पर आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है, और अभी शांति की आशा के सभी द्वार बंद नहीं हुए हैं। केशव, शांति के द्वार? हमें तो केवल युद्ध के द्वार ही खुले दिखाई दे रहे हैं, जिसकी चौखट पर खड़ा दुर्योधन हमें युद्ध की चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है। हां कृष्ण, शांति के सारे प्रयास तो उसी समय समाप्त हुए थे जब दुर्योधन ने हमारे दूत के हाथों शांति के बदले युद्ध का न्योता भेजा था। नहीं भीम भैया, पांडवों के भेजे गए शांति संदेश को तो सत्ता और स्वार्थ के मारे महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने एक कक्ष की चार दीवारी में बंद होकर ही सुना था। अन्य कौरवों को तो इसकी सूचना तक नहीं थी। दुर्योधन और दुशासन तो विषैले नाग हैं ही, परंतु बाकी सारे कौरव भी कहां दूध के धुले हैं। सब के सब एक ही मिट्टी के बने हैं, अधर्म की मिट्टी से। परंतु भैया, कौरवों में विकर्ण भी तो है। क्या आप भूल गए? द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय उसने कौरवों की भरी सभा में खड़े होकर धर्म और सत्ता का पक्ष लिया था। और फिर कुरुवंश के वृक्ष का आधार केवल धृतराष्ट्र और दुर्योधन नहीं, कुरुवंश के विशाल वृक्ष के अन्य आधार भी हैं, और हमें अपना पक्ष उन्हीं के सम्मुख कौरवों की भरी सभा में रखना है। उन्हीं से हमें पांडवों का अधिकार मांगना है। कृष्णा, अब तुम ही बताओ कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरे विचार से तो हमें पांडवों की ओर से एक और शांति दूत हस्तिनापुर भेजना चाहिए। द्वारिकाधीश ठीक कह रहे हैं, शांति दूत हमें अवश्य भेजना चाहिए। इस संबंध में मेरे विचार से तो हमें किसी दूत को नहीं, बल्कि किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए जो धर्म, शास्त्र और राजनीति में निपुण हो, समस्त कौरव जिसका आदर और सम्मान करते हो। मधुसूदन, मेरी दृष्टि में तो केवल तुम ही हो जिसका कौरव सम्मान करते हैं, और वो तुमसे डरते भी हैं। दुर्योधन या अन्य कौरव तुम्हारे सामने सर उठाने की चेष्टा नहीं करेंगे। यदि फिर भी वो छल कपट का सहारा लेकर कोई षड्यंत्र रचाना चाहें, तो तुम उनके षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। शांति दूत, वाह कृष्ण वाह! रणभूमि में शत्रुओं को अपने चरणों में नाक रगड़ने पर विवश करने वाला कृष्ण अब शांति दूत बनकर जाएगा, और वो भी उन अंधे, बहरे और गूंगे लोगों की सभा में जो ना सत्य सुन सकते हैं और ना सत्य बोल सकते हैं। और ऐसे अधर्मियों की सभा में तुम्हारा शांति दूत बनकर जाना और शांति का संदेश सुनाना, ये सब किस लिए कृष्ण? पांडवों को उनका अधिकार दिलाने के लिए द्रौपदी। परंतु पांडव कोई ब्राह्मण नहीं है जिनका अधिकार मांगने से दान में मिल जाएगा। वो तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, और क्षत्रिय अपना अधिकार रणभूमि में युद्ध करके शत्रु के मुंह में हाथ डालकर छीनते हैं। केशव, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं द्रौपदी, कि क्षत्रिय राजाओं के साथ घटी हर घटना का इतिहास साक्षी होता है। जिस प्रकार
आने वाले अनंत काल तक मनुष्य कौरवों को उनके छल कपट और अधर्म के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार पांडवों के धर्म पालन और न्याय को याद रखा जाएगा कि पांडवों ने हथियार उठाने से पूर्व शांति का हर प्रयास करके देख लिया था। इसीलिए मैं शांति दूत बनकर पांडवों के शांति और न्याय के पक्ष को कौरव सभा में रखने जा रहा हूं। महाराज धृतराष्ट्र, आप कौरव कुल के सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कौरव कुल के कर्ता धर्ता हैं। आपकी इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता। महाराज, किसी भी निर्णय में जब तक आपकी इच्छा, आपकी सहमति नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कौरवों की इस भरी सभा में पांडवों का राज्य और उनका अधिकार लौटाने की मांग एक बार फिर कर रहा हूं और आपसे इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान में आपकी इच्छा जानना चाहता हूं। बताइए महाराज, बताइए, क्या आप पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? बोलिए महाराज, बोलिए। महाराज, मैं देख रहा हूं और आपको अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूं कि कौरवों की सभा में हर आसन बेचैन है। शब्द सिमट कर चेहरों पर भाव बन गए हैं। मुखमंडल की रेखाएं चिंताओं का जाल बुन रही हैं और इस जाल में मुझे पूरा भारतवर्ष दिखाई दे रहा है, जो चिंताओं के जाल के पीछे से आज कौरवों और उनके महाराज की ओर आशा से टकटकी बांधे देख रहा है। इतिहास को केवल आपके ही नहीं, संपूर्ण कौरव के निर्णय की भी प्रतीक्षा है। इसलिए महाराज, कुछ भी कहने से पहले अपने निर्णय के हर शब्द को भविष्य के धर्म कांटे पर तौलिए और फिर बोलिए महाराज, फिर बोलिए। बोलिए महाराज धृतराष्ट्र, यह समय मौन रहने का नहीं है। क्षमा करें द्वारकाधीश, महाराज को जो कहना था वो पहले ही पांडवों के दूत से कह चुके हैं, परंतु पांडवों ने आपको यहां आने का कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। महाराज का उत्तर तो अब भी वही है जो पहले था। पांडवों को जुए में हारा हुआ राजपाट वापस नहीं मिलेगा। यदि महाराज का यही उत्तर है तो यह उत्तर महाराज के मुख से इस भरी सभा में मैं सुनना चाहता हूं।